जी हां, तो क्या समझे आप? फ्रेंड्स, कल हमने बात की थी काम जारी की, कंटिन्यूटी की, प्रोग्रेस की। हमने बात की थी कि जब काम चल रहा है मतलब काम जारी है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, जिसके बीच में है, तो हम कहते हैं आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, यू आर एक्शन प्लस आईएनजी, ही इज एक्शन प्लस आईएनजी, शी इज एक्शन प्लस आईएनजी। लेकिन आज आपने देखा, जो लड़का दूध पी रहा था उसने पीने वाला काम खत्म कर दिया। जो लड़का अखबार पढ़ रहा था उसने पढ़ने का काम खत्म कर दिया है। जो लड़का क्रिकेट खेल रहा था उसने खेलने का काम खत्म कर दिया है। दोस्तों, बहुत बार हम जीवन में यही बताते हैं कि मैंने ये काम खत्म कर लिया है या फिर मैं काम कर चुका हूं। जब भी कभी आप बताएं कि मैंने ये काम फिनिश कर लिया है, तो सबसे अच्छा तरीका है आई, यू, ही, शी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज या फिर हैव। प्लूरल के साथ हैव और सिंगुलर के साथ हैज। और हैज या हैव के साथ आती है एक्शन थर्ड फॉर्म। आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, यू हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, ही हैज एक्शन थर्ड फॉर्म, शी हैज एक्शन थर्ड फॉर्म। तो देखते हैं फिर से उन्हीं सीन्स को। जो लड़का दूध पी रहा था उसने पीने वाला काम फिनिश कर लिया। इंग्लिश में इसे कहते हैं ही हैज टेकन मिल्क। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट क्या है? वो इज इक्वल टू ही। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज। और पीने के काम को बोलते हैं टेक, और टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। तो सेंटेंस बना ही हैज टेकन मिल्क। नेक्स्ट सीन देखते हैं। एक लड़का अखबार पढ़ रहा है और कुछ देर बाद वो अखबार को मोड़कर रख देता है। मतलब उस लड़के ने अखबार पढ़ने वाला काम खत्म कर लिया। मतलब ही हैज एक्शन थर्ड फॉर्म। रूल वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट क्या है? वो इज इक्वल टू ही। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज। और पढ़ने के काम को बोलते हैं रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड। स्पेलिंग सेम रहेगी, उच्चारण होगा रेड। तो बोलेंगे ही हैज रेड न्यूज़पेपर। नेक्स्ट सीन देखते हैं। एक लड़का क्रिकेट खेल रहा है। थोड़ी देर बाद वो खेलना बंद कर देता है। मतलब ही हैज एक्शन थर्ड फॉर्म। रूल वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट क्या है? वो इज इक्वल टू ही। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज। और खेलने के काम को बोलते हैं प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। तो सेंटेंस बना ही हैज प्लेड क्रिकेट। अगर क्वेश्चन करना है, जैसे क्या आपने ये काम कर लिया, क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही बनता है। हेल्पिंग वर्ब अलग हो सकती है, बट फॉर्मूला वही रहेगा। पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, और फिर आएगा एक्शन थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म। हैव, यू, एक्शन थर्ड फॉर्म। हैज, ही, एक्शन थर्ड फॉर्म। मान लीजिए आपने छोटे भाई को उसका होमवर्क करने के लिए कहा, और कुछ देर बाद आप अपने भाई से कंफर्म करेंगे, मतलब क्वेश्चन करेंगे कि क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया। यह बात हो रही है क्वेश्चन करने की, तो पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद एक्शन थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म। हैव यू, एक्शन थर्ड फॉर्म। क्या मीन्स हैव, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। आपने मीन्स यू, जो कि सब्जेक्ट है। होमवर्क करना की इंग्लिश होती है डू होमवर्क, जो कि वर्ब है।
और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। तो सेंटेंस बना हैव यू डन योर होमवर्क। अगर आपका आंसर नो में है तो बोलेंगे आई हैव नॉट, एक्शन थर्ड फॉर्म, और आई हैवंट, एक्शन थर्ड फॉर्म। जैसे आई हैवंट डन माई होमवर्क। ही की बात करेंगे तो हैज ही, एक्शन थर्ड फॉर्म। नो वाले आंसर के लिए बोलेंगे ही हैज नॉट, एक्शन थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल्स, हैज ही प्लेड क्रिकेट, ही हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। शी की बात करेंगे तो हैज शी, एक्शन थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, हैज शी प्रिपेयर्ड लंच, शी हैज नॉट प्रिपेयर्ड लंच। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए गुड लक।